नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट की तन्वी गोयल। तन्वी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि तन्वी दर्शकों के सवालों के जवाब दे, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। जेवर एयरपोर्ट की राह में आ सकती हैं अड़चनें, किसान कर रहे हैं बेहतर मुआवजे की मांग। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी बिल्डरों को सौंपने की योजना बनाई, क्या गुड़गांव की सड़कें होंगी बेहतर? शहरों के कौन से इलाके हैं रिहाइश और निवेश के लिए बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और हमारे एक्सपर्ट देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी सवालों के जवाब। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नए एयरपोर्ट की मंजूरी से जहां इस इलाके के बिल्डर खुश हैं, वहीं यहां के किसान कुछ आशंकित नजर आ रहे हैं। उनकी सरकार से मांग है कि उन्हें बेहतर मुआवजा मिले। हमारी सहयोगी ओयनतम ओझा ने जेवर के किसानों से बात की। जेवर के किशोरपुर गांव में रहने वाले धर्मेंद्र की ये राशन की दुकान बंद होने जा रही है। जल्द ही सरकार दुकान की जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। नया एयरपोर्ट बनाने की सरकार की घोषणा ने धर्मेंद्र जैसे और 500 ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। जमीन के बदले सही मुआवजा इनकी चिंता का सबब बनता जा रहा है। 70% अनपढ़ हैं, उनको परिवार में से एक एक को नौकरी सफाई कर्मचारी के लिए भी मिल जाए, तब भी उसमें परिवार का पालन बढ़िया तरह से हो सकता है। क्योंकि 30% तो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी बिजनेस कर पाएंगे बढ़िया तरह से। बाकी 70% ऐसे हैं कि हमारे गांव में अनपढ़ हैं और अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उनको हैगा एक परिवार में से एक कोई सफाई कर्मचारी की जगह पे ही सही, झाड़ू वाड़ू पे ही उसको एक नौकरी मिल जाए तो उसका पालन बढ़िया तरह से हो सकता है। जब तो हमारा गांव का विकास की तरफ है, वरना कुछ भी नहीं है, बर्बादी की तरफ है। जेवर के किसानों की मांग है कि न सिर्फ उन्हें जमीन का बेहतर मुआवजा मिले, बल्कि एयरपोर्ट के बनने पर दूसरी सुविधाओं का लाभ भी उन्हें दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो क्षेत्र के किसान यहाँ से व्यवस्थित तरीके से हटाए जाएं, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, सही बाजार रेट का 4 गुना मूल्य पे उनको मुआवजा दिया जाए, शिक्षा के साधन अच्छे से अच्छे उनके लिए जुटाए जाएं, और जो भी सेक्टरों में सुविधाएं होती हैं, कॉमर्शियल सुविधाएं उनके लिए, व्यावसायिक सुविधाएं, सारी सुविधाएं उनको दी जाएं। और ऐसा ना हो कि एक अच्छीकरण को देखते देखते कहीं धुंधली तस्वीर इसमें निकल के आए, क्योंकि जब उद्योग लगते हैं ज़्यादातर स्थानीय लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने 15 साल के इंतजार के बाद जेवर में नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। सरकार को इसके लिए 3000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा और इसे बनाने में लगभग 20,000 करोड़ का खर्च आएगा। योजना के मुताबिक हवाई अड्डे के 2020 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस खबर से जहां किसान परेशान हैं, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों में काफी खुशी का माहौल है। जेवर एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे वाले पूरे जोन के लिए बहुत अच्छी खबर है, काफ़ी खुश खबर है। इसके बनने के शुरू होने से उस पूरे इलाके में रियल एस्टेट के दामों में तेज़ी आएगी, और वो तेज़ी हर प्रकार के रियल एस्टेट के एसेट क्लास में आएगी, चाहे वो वेयर हाउसिंग की ज़मीन हो, गोडाउन्स के लिए हो, इंडस्ट्रियल हो, ऑफिस स्पेस हो, या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो। और ये तेज़ी मुझे लगता है जैसे ही जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू होता है, उसके साथ साथ ये तेज़ी भी देखी जाएगी। इस एयरपोर्ट के बनने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार के अलावा आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, पलवल और वृंदावन के प्रॉपर्टी बाजार को भी काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। जेवर के इन हरे भरे खेतों के बीच जल्द ही एक नया एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार को यहाँ रहने वाले लोगों के पुनर्वास और मुआवजे पर ज्यादा गौर करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में इस परियोजना की राह में काफी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। जेवर से ओयनतम ओझा की रिपोर्ट। और चलिए अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे पहले कॉलर अमित कुमार हमारे साथ हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल।
या हाय अंजलि। हेलो। या हाय, मैं 3 BHK फ्लैट देख रहा था नोएडा में जी। अपने एंड यूज के लिए। मेरा बजट है 60 से 70 लाख रुपीज जी। सुपर एरिया अराउंड 1500 स्क्वायर फीट में देख रहा था। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ नोएडा एक्सटेंशन, एक्सप्रेसवे एंड द सेंट्रल नोएडा। जी। And I also wanted to ask one more thing, like, is it right time to buy the house, or should I wait for next 3 or 6 months? ओके, ज़रूर। तो तन्वी, आप क्या सोचती हैं, क्योंकि इनका फोकस नोएडा और नोएडा के आसपास के इलाकों में है, आप क्या मानती हैं कि अगर इन्हें इस इलाके में पैसा लगाना है तो क्या ये सही वक्त है पैसा लगाने का, और ये इलाके कैसे हैं, और साथ में इनके बजट में कुछ सजेस्ट भी कीजिए। अंजलि, क्योंकि दिल्ली का रेरा अभी फाइनल नहीं हुआ है, यूपी का रेरा भी फाइनल नहीं हुआ है, तो मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा सा एक बार वेट कर लें 3-4 महीने जैसा, और उसके बाद में गो अहेड करें। डेफिनेटली अच्छा रहेगा। उसके बाद में थोड़ी क्लैरिटी होगी इनको भी, बिल्डर्स को भी, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि काफ़ी पॉलिसी रिजीम चेंजेस हो रहे हैं। और एरिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल नोएडा का लोकेशन इनके लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं। इन्होंने अपनी क्वेरी में लिखा था इनको एक रेडी प्रोजेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं और नियरिंग कंप्लीशन ऑप्शंस भी हैं जिनमें से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल क्योंकि ये एरिया नोएडा सिटी सेंटर के काफ़ी पास में, तो मेट्रो कनेक्टिविटी है, और इस एरिया में जो प्रपोज्ड मेट्रो लाइन है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है, उसके भी काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन इस एरिया में पड़ रहे हैं, तो इनके लिए अच्छा एरिया रहेगा ये। यहाँ पे करीब 14,000 यूनिट्स प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल हैं और वेटेड एवरेज प्राइस 5,000 का चल रहा है। पिछले 3 साल में जो एनुअलाइज्ड मुनाफा रहा है वो 2% के अराउंड का रहा है, और इनका जो बजट है उसमें अगर ये 2-4 लाख और ऐड करेंगे तो इन्हें रेडी प्रोजेक्ट्स में अच्छा कुछ मिल सकता है 3 BHK में। तो इनके लिए 3 प्रोजेक्ट हम रेकमेंड करेंगे। पहला होगा संप्रति सिविटेक हाउसिंग का, दूसरा होगा हाइट पार्क निम्बस प्रोजेक्ट्स का, और थर्ड है आमंत्रण एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। चलिए इन तीनों प्रोजेक्ट्स को थोड़ा करीब से देख लेते हैं। पहला है संप्रति, और यहाँ पर जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो 5,000 से लेकर के 5,300 रुपये पर स्क्वायर फुट की है। 3 BHK अगर आप लेते हैं तो 1,370 स्क्वायर फीट का साइज आपको मिलता है। ये रीसेल मार्केट में आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है द हाइट पार्क, और यहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 4,800 से लेकर के 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की, और 3 BHK का साइज 1,320 स्क्वायर फीट का है, और ये भी आपको रीसेल मार्केट से मिल जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आमंत्रण, और यहाँ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट की। 2 BHK अगर आप लेते हैं तो 1,420 स्क्वायर फुट का आपको साइज में मिल जाएगा, और ये भी रीसेल मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। तो इन तीनों में से जो आपको सूट करे उसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिमेश कुमार जुड़ गए हैं। अनिमेश, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैं बेंगलोर में 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ जी, और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और मेरा 50 to 55 लाख का लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है जी। और अगर मेरे को नॉर्थ और ईस्ट बेंगलोर में जरूर, तो रेडी टू मूव इन होना चाहिए, मतलब विद इन 6 मंथ पोजीशन। जी, तो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाना चाहिए, ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं करना चाहते। लेकिन आप क्या कहेंगे इसके लिए तन्वी, इनके लिए सबसे पहले तो इलाका कौन सा इनके लिए बेस्ट रहेगा? अंजलि, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट इन्होंने एरिया बोला है बेंगलोर में, तो मार्थाहल्ली का एरिया इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ORR के अलॉन्ग ये बसा हुआ है। और इकोनॉमिक हब्स की अगर बात करें तो वाइटफील्ड इससे काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है, ओल्ड एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी में है, सरजापुर रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी सब काफ़ी मतलब वेल कनेक्टेड है इन सब एरियाज से। और ORR है, आउटर रिंग रोड है, तो डेफिनेटली बाकी सिटी से भी काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। और मार्थाहल्ली की बात करें तो यहाँ पे 3,500 से लेके 5,000 तक का आपको रेट्स मिल जाएगा, 5,000 6,000 तक का। तो
इनके लिए काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा ये, इनके बजट में भी इनको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो दाम चल रहा है वो वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ का 5678 चल रहा है पर स्क्वायर फुट बेसिस पे, और पिछले 3 साल में जो सालाना मुनाफा रहा है वो 4.3% का रहा है, जो शो करता है कि ये एरिया काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है, रियल एस्टेट मार्केट डेवलप हो रहा है। और यहाँ के रेंटल यील्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 3.5 to 4.5% हैं, तो विच शोज़ कि यहाँ की प्राइसिंग अप्रिशिएट ही होगी, मतलब स्टैगनेंट नहीं रहेगी। और क्योंकि इन्होंने रेडी प्रोजेक्ट्स मांगे थे तो हम इनके लिए 3 उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं जो इनके बजट में फिट हों। पहला प्रोजेक्ट है ईशा कैसाब्लांका, ईशा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। दूसरा है श्री कैसा ग्रांटे, श्री प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शंस का। और तीसरा है प्रणवा BSR गिटार, प्रणवा ग्रुप का। चलिए इन तीनों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कीमतें हैं। पहला है ईशा कासाब्लांका और यहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 3650 रुपये पर स्क्वायर फुट की। और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो साइज आपको मिलेगा 1332 स्क्वायर फीट का। और जैसा कि आपने कहा था ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जो आपको डेवलपर से मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कासा ग्रांडे और यहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 5100 रुपये पर स्क्वायर फुट की। 2 BHK का साइज 1030 स्क्वायर फीट है और ये भी एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है जो आपको डेवलपर से मिल जाएगा। और तीसरा प्रोजेक्ट है प्रणव BSR गिटार और यहाँ पर कीमत थोड़ा कम है, 4900 रुपये पर स्क्वायर फुट की कीमत है। और 2 BHK का साइज रेंज कर रहा है 1125 से लेकर के 1186 स्क्वायर फीट तक और ये भी आपको डेवलपर से मिल जाएगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गुड़गांव की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए क्या है हुडा की योजना ये बताएंगे और साथ में मुंबई और पुणे में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स।